कैसे प्रधान है, इसको आप अत्यंत संक्षेप में ध्यान पूर्वक सुने। आओ देखिए, पहला खंभा है गाय। गाय का मतलब गाय के आकार जैसा दिखने वाला प्राणी नहीं। वेदादि शास्त्रों में जो गाय का लक्षण कहा गया, वह लक्षण जिसमें घटित होता है वो गाय। तो जब हम गाय को, गाय का लक्षण का विचार करते हैं, तो जो कृत्रिम गाय है, जर्सी, होल्स्टाइन और अफ्रीकन वगैरह, अमेरिकन गाय, जर्सी दोगली, ये जर्सी दोगली अपने आप उससे पृथक हो जाती है। ये गाय नहीं मानना चाहिए, इसको गाय है ही नहीं। हम भैंस के दूध का पीने का समर्थन नहीं करते, क्योंकि वो स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है, बुद्धि को मोटा बनाता है, शरीर में भी अनेक बीमारियां पैदा करता है। भैंस का दूध ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी हम निवेदन करें, जर्सी दोगली की अपेक्षा भैंस का दूध ठीक है। भैंस जर्सी दोगली का तो दूध छूने योग्य नहीं है, न दूध छीने योग्य है, न घी छूने योग्य है। इसलिए वेद लक्षणा भारतीय देसी गोवंश, जिसमें गाय का शास्त्रीय लक्षण घटित होता है, शासनादिमत्वम गोर लक्षणम। आप लोग कहेंगे देसी तो जिन देशों में गाय है वो वहां की तो वही देसी गाय होगी, ऐसा नहीं है। ऐसा कुतर्क नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि हजारों साल पहले दुनिया के किसी भी कोने में गाय के नाम पर भारतीय गाय ही थी। ये जर्सी दोगली की सृष्टि नहीं थी। गाय के नाम पर भारतीय गायें ही विश्व में थी। इसलिए गाय माने गाय जिसमें शासनादिमत्वम गोर लक्षणम, प्रधान लक्षण है गलकंबल और ककुद। इसमें जो डिल्ला वो जिसमें होता उसको गाय कहते हैं। गोवंश के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हो गया। देखिए, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च, गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हुआ। बड़ी बारीक बात है महाराज जी। भयंकर मुगल काल आया, नरसंहार हुआ, भारी अत्याचार हुआ, ग्रंथों की होलियां जलाई गई, 6-6 महीने तक हमारे धर्म ग्रंथों में लगाई गई आग बुझी नहीं, मठ मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां भग्न की गईं। इतना भारी अत्याचार हुआ कि उसको वाणी से कहा नहीं जा सकता। अरे मुगल काल का अत्याचार तो जाने दीजिए, भारत के 2 टुकड़े हुए, विभाजन हुआ, उस समय जो अत्याचार हुआ उसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय जो भाग करके आए, आप सुन नहीं सकते। उन बड़े बूढ़े अभी भी जीवित हैं जिनके सामने देश का विभाजन। कितने मठ मंदिर थे हमारे पहाड़ी बाबा की परंपरा के, खाक चौक की परंपरा के। कराची में बहुत विशाल मंदिर था, हमारा अपने आश्रम का मंदिर था। श्री महंत गोकुलदास जी महाराज महंत थे वहां के। अद्भुत संत सेवा होती थी, अद्भुत ऐसी संत सेवा होती थी। कराची वाले स्थान में 100-500 साधु तो हमेशा पड़े रहते थे। आप सोचिए, वृंदावन में जब वो आते थे सावन भादो, 2 महीना लगातार भंडारा चलता था श्री महंत गोकुलदास जी की ओर से। और जिस समय विभाजन हुआ, ये कोई झूठी बात आपको नहीं बताई जा रही है, 100 साधु आश्रम में काट दिए गए। कितने साधु? 100 साधु काट दिए गए, समाप्त कर दिए गए।
प्राण बचा बचा के जो भाग सके वो भाग सके, 100 साधु मौत के घाट उतार दिए गए। महंत जी को वहां के लोगों ने बचाया, जैसे तैसे भाग कर वो वृंदावन आए। बड़े डिप्रेशन में थे वो कहते थे महाराज 2-3 दिन तक तो प्यासे रहे, भागते दौड़ते, और एक तालाब का पानी पीना पड़ा। इतना हिंदुओं को काटा गया था कि तालाब का जल लाल हो गया था हिंदुओं के खून से। उसी को हमको पीकर अपने प्राण बचाने पड़े। हम वैष्णव साधु, हमको वो पानी पीकर प्राण बचाने पड़े। अब हम जीना नहीं चाहते। हमारे महाराज के काका गुरु लगते थे, बहुत समझाया, अंत में अयोध्या में जाकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। भयंकर मुगलों का अत्याचार हुआ, मुगल काल में हुआ और देश के विभाजन के समय हुआ, और अभी भी जहां हिंदू संख्या अत्यंत कम हो गई, घट गई, इनकी बहुत अधिक वृद्धि हो गई, वहां भी बड़े बड़े अत्याचार भये हैं और आगे भी होने की संभावनाएं हैं। यदि हिंदू संगठित नहीं हुआ और शक्ति संपन्न नहीं बना तो आगे भी संभावना। हम भेद नहीं करते हिंदू मुसलमान का। हमारी संस्कृति तो समस्त प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करने वाली संस्कृति है। मनुष्य ही नहीं, शून्य चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। हम किसी भी प्राणी पर अत्याचार नहीं करना चाहते। हम तो सभी प्राणियों की भगवत भाव से सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे मूल्यों की रक्षा, हमारे संस्कारों की रक्षा, हमारे सदाचार की रक्षा, हमारी धार्मिक मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। उसके लिए हमें ही सन्नद्ध होना पड़ेगा, और हम तैयार उसके लिए तब होंगे जब अपने अपने वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन करते हुए भी संपूर्ण हिंदू संगठित होकर प्रेम के एक सूत्र में बंधे, तब संभव। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि प्रत्येक सत्संग के आयोजनों में हमारे हिंदू समाज का जो बड़ा वर्ग है, जो हमारे बड़ी संख्या में हमारे भाई लोग हैं, चतुर्थ वर्ण के लोग हैं, जिनको आजकल सत्ता के लालच में अगड़े पिछड़े और शेड्यूल कास्ट हो जाने कितने भागों में बांट दिया गया है, वो सब जो हमारा बड़ा वर्ग है, उस बड़े वर्ग को, जैसे आपके घर में कोई काम होता है तो आप अपने छोटे भाई को भी बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं, ऐसे ही अपने भाइयों को आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और उनको बैठने का भी सुंदर स्थान प्रदान करना चाहिए, उनको प्रसाद आदि देना चाहिए, क्योंकि वे सत्संग में आते नहीं, आप उनको बुलाते नहीं, वो आते नहीं, तो बड़गलाने वाले सफल हो जाते हैं और उससे समाज कमजोर होता है। हिंदू समाज के कमजोर होने से राष्ट्र कमजोर होता है, देश की सीमाएं कमजोर होती हैं, असुरक्षित होती हैं। इसलिए आवश्यक है कि संपूर्ण हिंदू समाज संगठित हो, प्रेम के एक सूत्र में बंधे। हिंदू की संख्या बढ़ेगी, हिंदू संगठित होगा तो विश्व के किसी मतपंथ समुदाय को उसके अस्तित्व को बचाने का संकट नहीं आएगा, किंतु अन्य समुदाय बढ़ेंगे और हिंदू कमजोर होगा तो सारी परंपराएं नष्ट होने का खतरा सबके सिर पर रहेगा। हिंदू महाराज जी, हिंदू विचारधारा ही एक ऐसी विचारधारा है जो अपने सहित सबके संरक्षण का विचार रखती है। वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है वह केवल हमारे इस देश के, हमारे पूर्वजों का ही भाव है और उन्हीं के पद चिन्हों पर हम लोग चलने वाले। भयंकर मुगल काल में लगभग 1000 वर्ष का मुगल काल रहा, उसमें भी इतना अत्याचार होने पर, इतना कत्लेआम होने पर, इतना नरसंहार होने पर, इतना धर्म ग्रंथों को जलाए जाने पर, मठ मंदिरों के उजाड़ने पर भी ब्राह्मण नष्ट नहीं हुआ।
आप सोचो कितनी ऊंची बात है, कितना लंबा कालखंड भोगा हमारे पूर्वजों ने, ब्राह्मण नष्ट नहीं हुआ। वैदिक सदाचार संपन्न शास्त्रज्ञ ब्राह्मण इस देश में सदा सर्वदा से रहे आए। 1000 वर्ष का मुगल काल, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान मुगलों के काल में भी हुए। आप इतिहास उठाकर देखिए, मुगल काल था हमारा, जहांगीर का काल था। जहांगीर का काल था, ओरछा के राजा थे महाराज वीर सिंह जू देव। उन्होंने कहा देखो भयंकर मुगल काल है और हिंदू असंगठित है, राजा लोग असंगठित हैं, परस्पर का राग द्वेष है, इसलिए जल्दी देश स्वतंत्र होने वाला नहीं है, अभी पराधीनता लंबे समय तक भोगनी पड़ेगी। तो हमारे धर्म ग्रंथ सब नष्ट हो रहे हैं, सब नष्ट हो जाएंगे तो क्या बचेगा। तो उनके राजकीय जो पंडित थे, विद्वान थे, गुरु थे, वो इतने बड़े विद्वान थे, उनका नाम था पंडित मित्र महर्षि। क्या नाम था? पंडित राज मित्र महर्षि। उन्होंने अपने पंडित राज मित्र महर्षि को कहा कि आप एक ऐसा धर्म ग्रंथ बनाएं हिंदुओं के लिए जिसमें सनातन धर्म के सभी अंगों की चर्चा हो। एक जगह सारी धर्म शास्त्र की चर्चा, नीति की चर्चा, वर्ण व्यवस्था की चर्चा, आश्रम व्यवस्था की चर्चा, दुर्ग निर्माण की चर्चा, राजनीति की चर्चा, सारे विषय, सारा प्रकरण एक ग्रंथ में हो, ऐसा ग्रंथ बनाओ। तो उस काल में भी हम ये बात बताना चाहते हैं, उस समय कितने बड़े बड़े विद्वान थे। उस काल में पंडित मित्र महर्षि ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम हुआ वीर मित्रोदय। क्या नाम है? संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। जितना विशाल महाभारत है उतना ही विशाल वीर मित्रोदय है। महाभारत के जैसा 1 लाख से ऊपर श्लोक हैं वीर मित्रोदय में। आप सोचिए, हमको वीर मित्रोदय देखने का एक बार सौभाग्य मिला है। सब कुछ है वीर मित्रोदय में, बस बात यह है कि मूल संस्कृत में है, उसकी हिंदी नहीं है। भारत सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया कि वीर मित्रोदय प्रकाशित करा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, पुस्तकालयों में वो सुरक्षित है। तो उस काल में भी ब्राह्मण थे, विद्वान थे, पंडित थे। फिर अंग्रेजी शासन काल आया। अंग्रेजों का शासन भी हमारे पूर्वजों ने सहन किया, देखा। तो वो भी लगभग मोटा मोटी 200 वर्ष का काल उनका भी रहा। तो कहने का तात्पर्य हमारा है कि मुगल काल से लेकर अंग्रेजी शासन तक 1100 से 1200 वर्ष का भयंकर विपरीत समय हमारे पूर्वजों ने देखा। इसके बाद भी ब्राह्मण नष्ट नहीं हुआ था। हमारे देश के ब्राह्मण कुमार समय से यज्ञोपवीत संस्कार प्राप्त करके संध्योपासन गायत्री जप परायण होकर के काशी में, प्रयाग में जो बड़े बड़े तीर्थ हैं वहां जाकर के लोग पढ़ते थे। और हमारे यहाँ प्रत्येक क्षेत्र में लोग कहते हैं ये तो यहाँ की छोटी काशी है। लोग कहते, बीकानेर को कहते कि राजस्थान की छोटी काशी है। हर क्षेत्र में जाओ लोग कहते ये तो छोटी काशी है। छोटी काशी का मतलब इतने बड़े विद्वान यहाँ हैं कि जैसे काशी में धर्मशास्त्र के विषयों के मर्मज्ञ विद्वान हुआ करते थे, वैसे ही सदाचारी विद्वान ब्राह्मण यहाँ भी हैं। इसलिए कहा जाता है कि छोटी काशी। उस समय भी उतनी अधिक संख्या में ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं हुआ। अंग्रेजी शासन काल में भी ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं हुआ, लेकिन देश के स्वतंत्र होने के इन 70-75 वर्षों में ब्राह्मणत्व का भयंकर विनाश हुआ है। क्यों हुआ? उसका मूल कारण है कि मुगल काल में गोमांस का निर्यात बाहर नहीं किया जाता था। यदा कदा हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए गायों का वध किया जाता था। हिंदू बड़ी संख्या में गो उपासना करते थे, गो पालन करते थे। तो गाय बची हुई थी, इसलिए ब्राह्मणत्व बचा हुआ था। गाय के नष्ट होने से ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। अंग्रेजी काल में भी उतना अधिक ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि
अंग्रेजी शासन काल में भी बहुत गायें थी। अंग्रेजी शासन काल तो हमने देखा नहीं है, अंग्रेजी शासन काल हमने नहीं देखा। आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने देखा होगा अंग्रेजी शासन काल, हमने नहीं देखा। हम तो 40-45 वर्ष पुरानी बात बता रहे हैं। 40-45 वर्ष पहले भी देश के छोटे छोटे गांव में इतनी गायें रावण में इकट्ठी होती थी कि एक एक गांव में 4-4, 5-5 हजार गाय हुआ करती थी। एक एक परिवार में 200-200, 300-300 गाय हुआ करती थी। हम जिस परिवार में पैदा हुए थे उस परिवार में कम से कम 300-400 गाय थी। आप सोचिए अब कहां गई वे गाय, कहां गए गोचर, कहां चले गए गोपालक। गांव की गैया चराने वाला जो ग्वारिया था, ग्वाला था महाराज, वो इतना धनी था कि लोग उससे, जरूरतमंद लोग कर्ज लेते थे, उससे ब्याज पे पैसा लेते थे और उसका पूरा परिवार गैया चराता था। आप सोचो गैया चराने में भी उनको इतना फायदा था। अभी एक बूढ़ा आदमी मिला, बूढ़ा हो गया, हमने कि भैया क्या गैया चराते हो अभी? तो उसने कहा महाराज अब कोई नहीं चराता, सब अंग्रेजी पढ़ लिख गए, अब गैया ही नहीं, गैया चरावे कौन। और कोई गैया बालक चराता तो उसका विवाह नहीं होता है। कि लड़का क्या करता है? बोले गैया चराता है, तो उसका ब्याह नहीं होता है। इस डर के मारे सब लड़के बच्चे हम लोग ग्वालों के अंग्रेजी पढ़ने लगे और बोले सब खड़े खड़े से लघुशंका करना सीख गए और बाकी कोई गैया नहीं पालता। ये हालत हो गई। देश के स्वतंत्र होने के बाद बड़ी संख्या में गोवध प्रारंभ रहा, यांत्रिक कत्लखाने खोले गए और बहुत बड़ी संख्या में आज भी गोवध हो रहा है। आज भी गोमांस का निर्यात बंद नहीं है। ये बात हमको कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि हम किसी जाति, मत, पंथ, पार्टी, वर्ग उसके नहीं हैं। हम केवल गाय के हैं और केवल गाय हमारी है भगवान के नाते। इसलिए हम ये खरी खरी बात कह रहे हैं कि आज भी गोमांस का निर्यात बंद नहीं है। बंद नहीं है वो तो ठीक है, घटा नहीं है, बढ़ा है, ये भी बात सत्य है। घटा नहीं है गोमांस का निर्यात, लगातार हो रहा है। ये गायों का जो महाराज जी संहार हुआ, उस गायों के संहार का दुष्परिणाम है कि ब्राह्मण का संहार हो गया। ब्राह्मण का माने ब्राह्मण जाति का नहीं, ब्राह्मण की महिमा जिस दिव्य गुणों के कारण है, वो ब्रह्मत्व, वो ब्राह्मणत्व, वो विप्रत्व, वो गोवंश के नष्ट होने से नष्ट हो गया। महाभारत में लिखा है धेनूनाम चैव विप्राणाम कुलमेकम द्विधा कृतम। गाय और ब्राह्मण का कुल एक ही था, ब्रह्मा जी ने उसके 2 विभाग कर दिए। एक में मंत्र की प्रतिष्ठा कर दी तो दूसरे में हव्य और कव्य की प्रतिष्ठा कर दी। जिसमें मंत्रों की प्रतिष्ठा की वो ब्राह्मण हो गया, जिसमें देवताओं का हव्य और पितरों के कव्य की स्थापना कर दी वो गाय हो गई। ब्राह्मण मंत्रज्ञ है पर गाय नहीं है, तो न हव्य होगा, न कव्य होगा, न देवताओं का यजन होगा, न पितरों का श्राद्ध होगा। धर्म कहाँ रहेगा? इसलिए धर्म का प्रयोगात्मक स्वरूप गाय है, केवल वेदादि शास्त्र नहीं है। उनको तो पढ़ के आप कंठस्थ कर लो, पर उनका प्रयोग कहाँ करोगे? प्रयोग हव्य कव्य में होगा, मंत्रों का प्रयोग। और हव्य कव्य की दात्री कौन है? हव्य कव्य को देने वाली वेद लक्षणा देसी गाय ही है। गाय के बिना हमारे गर्भाधान से लेके अंत्येष्टि तक नहीं, सपिंडी कृत्य तक हमारे सारे संस्कारों में गाय है। गाय के बिना हमारा कोई संस्कार नहीं। तो गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हो गया। आप कहेंगे